अगर आप एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, डिफेंस या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इंडिपेंडेंट प्रोविंशियल डायनास्टीज के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको जरूर आने चाहिए। गुजरात। गुजरात का स्वतंत्र राज्य किस अवधि में रहा? 1407 से 1572। गुजरात लगभग कितने वर्षों तक स्वतंत्र रहा? लगभग 165 वर्ष। गुजरात के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? मुजफ्फर शाह प्रथम। मुजफ्फर शाह प्रथम का मूल नाम क्या था? जफर खां। मुजफ्फर शाह प्रथम का शासनकाल क्या था? 1407 से 1411 ई। जफर खां को गुजरात का सूबेदार किसने नियुक्त किया था? दिल्ली सल्तनत ने। जफर खां दिल्ली सल्तनत द्वारा नियुक्त गुजरात का कौन सा सूबेदार था? अंतिम सूबेदार। गुजरात राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अहमद शाह प्रथम। अहमद शाह प्रथम का शासनकाल क्या था? 1411 से 1442 ई। अहमद शाह प्रथम ने किस नगर की स्थापना की? अहमदाबाद। अहमद शाह प्रथम ने गुजरात की राजधानी कहां से कहां स्थानांतरित की? पाटन से अहमदाबाद। अहमद शाह प्रथम ने उत्तरी गुजरात के किस स्थान के मंदिरों का विनाश किया? सिद्धपुर के मंदिरों का। गुजरात में सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया? अहमद शाह प्रथम ने। अहमद शाह प्रथम से पहले गुजरात में कौन सा कर नहीं वसूला जाता था? जजिया कर। मिस्री विद्वान बहुद्दीन दमामिनी ने अहमद शाह को किस रूप में बताया? सुल्तानों में विद्वान तथा विद्वानों का सुल्तान। गुजरात के शासक गयासुद्दीन मोहम्मद शाह को किस उपनाम से जाना जाता था? जरबख्श। गयासुद्दीन मोहम्मद शाह का शासनकाल क्या था? 1446 से 1451। महमूद बेगड़ा। गुजरात का प्रसिद्ध शासक महमूद बेगड़ा का मूल नाम क्या था? फतेह खां। महमूद बेगड़ा का शासनकाल क्या था? 1459 से 1511 ई। महमूद बेगड़ा ने लगभग कितने वर्षों तक शासन किया? लगभग 52 वर्ष। महमूद बेगड़ा के दरबार की प्रमुख नर्तकी कौन थी? बाई झाऊ। महमूद बेगड़ा का किस लोदी शासक से मित्रतापूर्ण संबंध था? सिकंदर लोदी से। महमूद बेगड़ा और सिकंदर लोदी के बीच क्या होता था? उपहारों का आदान प्रदान। महमूद बेगड़ा का दरबारी कवि कौन था? उदयराज। उदयराज ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? महमूद चरित। महमूद बेगड़ा का पुर्तगालियों से संघर्ष कब हुआ था? 1507 से 1508 ही। महमूद बेगड़ा का किन पुर्तगालियों से संघर्ष हुआ था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा तथा अल्बुकर्क से। बारबोसा ने महमूद बेगड़ा को किस नाम से संबोधित किया? विश्व पुरुष। मुजफ्फर शाह द्वितीय। महमूद बेगड़ा के बाद गुजरात का शासक कौन बना? मुजफ्फर शाह द्वितीय। मुजफ्फर शाह द्वितीय का शासनकाल क्या था? 1511 से 1526 ई। मुजफ्फर शाह द्वितीय के समय हज यात्रियों से क्या लिया जाता था? किराया नहीं लिया जाता था। बहादुर शाह। गुजरात का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था? बहादुर शाह। बहादुर शाह का शासनकाल क्या था? 1526 से 1537 ई। बहादुर शाह के समय दीव पर किसने आक्रमण किया था? पुर्तगालियों ने। दीव पर आक्रमण करने वाला पुर्तगाली राज्यपाल कौन था? नूनो डी कुन्हा। बहादुर शाह ने पुर्तगालियों के साथ संघर्ष में किस स्थान की रक्षा की? दीव की। बहादुर शाह ने पुर्तगालियों को किस स्थान पर अधिकार किला बनाने की अनुमति दी थी? दीव में। 1572 में गुजरात को मुगल साम्राज्य में किसने मिलाया? अकबर ने। गुजरात के अंतिम शासक बहादुर शाह के पिता कौन थे? मुजफ्फर शाह द्वितीय। राजपूत राज्य। मेवाड़ सिसोदिया वंश।
सिसोदिया वंश के राजपूत अपने वंश को किस कुल से संबंधित मानते थे? सूर्यवंशी कुल से। सिसोदिया वंश का शासन किस राज्य पर था? मेवाड़ पर। मेवाड़ में सिसोदिया वंश की नींव किसने डाली? राणा हम्मीर ने। राणा हम्मीर का शासनकाल क्या था? 1326 से 1364 ही। मेवाड़ के शासकों का क्रम क्या था? हम्मीर, देव, क्षेत्रसिंह, लाखा, मोकल, राणा कुंभा, उदा, रायमल, राणा सांगा। क्षेत्रसिंह का शासनकाल क्या था? 1364 से 1382। लाखा का शासनकाल क्या था? 1382 से 1421। मोकल का शासनकाल क्या था? 1421 से 1433। राणा कुंभा का शासनकाल क्या था? 1433 से 1468। उदा का शासनकाल क्या था? 1468 से 1473। रायमल का शासनकाल क्या था? 1473 से 1508 ही। राणा सांगा का शासनकाल क्या था? 1508 से 1528 ई। मेवाड़ की प्रमुख मध्यकालीन राजधानी कौन थी? चित्तौड़। उदयपुर को मेवाड़ की राजधानी किस काल के बाद बनाया गया? महाराणा उदयसिंह द्वितीय के समय। राणा कुंभा ने विजय स्तंभ क्यों बनवाया था? अपनी विजयों के उपलक्ष्य में। राणा कुंभा किसका विशेष शौकीन था? संगीत का। राणा कुंभा के दरबार से कौन कौन संबंधित थे? मुनि सुंदर सूरी, नाथा एवं टिल्ला भट्ट। राणा सांगा। राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया था? खातौली घटोली के युद्ध में। खातौली का युद्ध कब हुआ था? 1517 से 1518। खातौली के युद्ध में राणा सांगा ने किसे हराया था? इब्राहिम लोदी को। राणा सांगा की मृत्यु कब हुई थी? 1528 ई। राणा सांगा की मृत्यु कैसे हुई? उसके सरदारों द्वारा जहर दिए जाने से। भारत में सबसे लंबी दीवार किस दुर्ग से संबंधित है? कुंभलगढ़ दुर्ग से। चित्तौड़ दुर्ग में जयमल और फत्ता की क्या बनवाई गई थीं? छतरियां। सिसोदिया वंश का सबसे प्रतापी शासक किसे माना जाता है? महाराणा प्रताप। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576। हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। जब राजपूतों की हार निश्चित हो जाती थी तब कौन सा अनुष्ठान किया जाता था? शाका। मारवाड़ राठौड़ वंश। मारवाड़ का आधुनिक क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? जोधपुर क्षेत्र। मारवाड़ में राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? राव सिंहा। राव सिंहा के पिता का नाम क्या था? सेतराम। राव चूंडा का नाम किस वंश के शासकों में आता है? राठौड़ वंश। रणमल का शासनकाल क्या था? 1427 से 1438 ई। जोधा का शासनकाल क्या था? 1438 से 1489। मालदेव का शासनकाल क्या था? 1532 से 1562। जोधपुर के किले का निर्माण किसने करवाया था? राव जोधा ने। आमेर एवं जयपुर। जयपुर में हवामहल का निर्माण किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने। जयपुर में नाहरगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? सवाई जयसिंह द्वितीय ने। सवाई जयसिंह द्वितीय ने किन किन स्थानों पर वेधशालाएं बनवाई थीं? दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और काशी, वाराणसी। उड़ीसा। सल्तनत काल में उड़ीसा पर आक्रमण किस सुल्तान के समय हुआ था? गयासुद्दीन तुगलक के समय। उड़ीसा में पूर्वी गंग वंश के प्रमुख संस्थापक कौन थे? अनंतवर्मन चोड़गंगदेव। अनंतवर्मन चोड़गंगदेव किस वंश से संबंधित था?
पूर्वी गंगवंश। नरसिंह प्रथम का शासनकाल क्या था? लगभग 1238 से 1264 ही। नरसिंह प्रथम किस वंश का महत्वपूर्ण शासक था? पूर्वी गंगवंश का। नरसिंह प्रथम ने किसके आक्रमण का सफल प्रतिरोध किया था? बंगाल के मुस्लिम आक्रमण का। नरसिंह प्रथम को किस उपाधि से जाना जाता था? हम्मीर मद मर्दन। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक से संबंधित है? नरसिंह प्रथम से। पुरी के जगन्नाथ मंदिर के निर्माण विस्तार का श्रेय किस शासक को दिया जाता है? अनंतवर्मन चोड़गंगदेव को। नरसिंह द्वितीय का शासनकाल क्या था? 1278 से 1306। भुवनेश्वर में अनंत वासुदेव मंदिर किससे संबंधित है? चंद्रिका देवी से। अनंत वासुदेव मंदिर का निर्माण कब हुआ था? 1278 में। चंद्रिका देवी किसकी पुत्री थीं? अनंगभीम देव तृतीय की। गंगवंश का अंतिम शासक कौन था? भानुदेव चतुर्थ। गजपति वंश। उड़ीसा में गजपति वंश की स्थापना किसने की थी? कपिलेंद्र देव ने। गजपति वंश की स्थापना कब हुई थी? 1435 ही। कपिलेंद्र देव ने किस वंश के बाद सत्ता स्थापित की? पूर्वी गंग वंश के बाद। कपिलेंद्र देव ने बंगाल के किस शासक को पराजित किया था? नासिरुद्दीन को। कपिलेंद्र देव ने कौन सी उपाधि धारण की थी? गौड़ेश्वर। गजपति वंश का अंतिम महान शासक कौन था? प्रतापरुद्र देव। प्रतापरुद्र देव का शासनकाल क्या था? 1497 से 1540 ई। प्रतापरुद्र देव किस वंश का महान शासक था? गजपति वंश का। कृष्णदेवराय ने किस गजपति शासक को पराजित किया था? प्रतापरुद्र देव को। प्रतापरुद्र देव को पराजित करने के बाद कृष्णदेवराय ने कौन सी उपाधियां धारण की थीं? गजपति साप्तांग हरण तथा उड़िया दल विवादन। उड़ीसा को बंगाल के अधीन कब किया गया? 1568 ही में। 1568 ही में उड़ीसा पर किसने अधिकार किया था? बंगाल के सुल्तान ने। खानदेश। खानदेश किस नदी की घाटी में स्थित था? ताप्ती नदी की घाटी में। खानदेश के स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी? मलिक राजा फारूकी ने। मलिक राजा फारूकी ने खानदेश में स्वतंत्र सत्ता कब स्थापित की? फिरोज तुगलक की मृत्यु के बाद। खानदेश के फारूकी वंश का संस्थापक कौन था? मलिक राजा फारूकी। खानदेश की प्रारंभिक राजधानी कौन थी? थालनेर। खानदेश की बाद की प्रमुख राजधानी कौन बनी? बुरहानपुर। खानदेश की राजधानी बुरहानपुर किस क्षेत्र में स्थित थी? ताप्ती घाटी में। खानदेश पर किस वंश का शासन था? फारूकी वंश का। अकबर ने खानदेश को कब मुगल साम्राज्य में मिलाया? 1601 ई में। खानदेश को मुगल साम्राज्य में किसने मिलाया? अकबर ने। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।